नमो बुद्धाय, जय भारत। मैं ब्रजेश कुशवाहा। आज कुशीनगर महापरिनिर्वाण स्थली पर हम मौजूद हैं। आप सब तो न्यूज़ और सोशल मीडिया के तहत देख ही रहे होंगे, जान ही रहे होंगे कि यहाँ के प्रमुख भदंत जो थेरवाद के सबसे बड़े गुरु वर्तमान के थे, उनका निधन हो चुका है। उनका पार्थिव शरीर यह सामने सीमा नाम का मंदिर है, बर्मा बुद्ध विहार में, उसके बगल में जहाँ पे बैठा करते थे, वहीं पे रखा हुआ है। उनके शिष्य महाकश्यप जी हमारे साथ हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे, उनके बारे में कुछ बातें करेंगे। उनका क्या योगदान रहा कुशीनगर के लिए और बौद्ध धर्म के लिए। बनते जी, गुरु जी का जाना निश्चित ही है, बहुत दुखदाई है। और उसकी कुछ जो बातें हैं जो सदैव याद रहेगी कुशीनगर में, जो उन्होंने विकास किया। तो आपकी नज़र में गुरु जी देशवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, गुरु जी का जो योगदान है, जहाँ से हमारा लगाव है, जब गुरु जी ने चंद्रमणि जी के स्मृति में 1993 में पहला प्रवज्जा कराए थे सामरीण का, और यहाँ भारी जनसमूह में लोग, बहुत से भंते लोग आए थे, और करीब करीब मैं समझ रहा हूँ कि हजारों जनता रही होगी, और भिक्षु रहे 300-400 भिक्षु बने, सामरेण बने। उसी में हम प्रवज्जित हुए 1993 में। और उसके बाद हर साल चंद्रमणि जी की स्मृति में 12 फरवरी से वो स्टार्ट होता है, और 10 दिन का, 1 हफ्ते का शिविर लगता है, उसमें प्रेरणा देते हैं। दूसरे साल से जो बोध गया का लड़ाई हुई कि बोध गया का मंदिर बौद्धों को मिलना चाहिए, भंते जी के नेतृत्व में वो सब चीवर पहना करके हम लोग दिल्ली गए। दिल्ली से फिर जो कार्यक्रम चला, फिर उसके बाद हम लोगों को 1994 में हम लोग वहाँ बोध गया गए। 95 में हम लोग को नियुक्ति 4 हिंदू 4 बौद्ध जो मेंबर होते थे, और उसमें गुरु जी के आशीर्वाद से हमको यहाँ से भेजा गया। तो हम लोग उसमें पुजारी 4 थे, फिर 8 हो गए, लालू यादव ने 8 कर दिया। और गुरु जी मेन उसके मेंबर थे, और सुरेश ससाई जी थे, आनंद थे, आनंद देव थे। उसके बाद 6 बरस तक हमने वहाँ सेवा किया। यहाँ जब से गुरु जी ने यहाँ कदम रखा है, और आज भी वो सामरेण दीक्षा चलती है। ये जो गुरुभूमि है चंद्रमणि के नाम से, जब 1993 में जब हम प्रवज्जित हुए, तो ये बाबा साहब की मूर्ति इसमें स्थापित हुई। उसके बाद अपना बाद में अभी किए हैं। तो ये चीज़ें जो है गुरुभूमि के नाम से माना जाता है, और तब से पूरे इंडिया में ये आप जान ली, भंते जी जगह जगह पर, जैसे नागपुर हो, और चाहे बम्बई हो, चाहे हर धर्म स्थलों पर बोध गया और कौशाम्बी और लुम्बिनी, चारों स्थलों पर कुछ न कुछ भंते जी का योगदान रहा है। और जब भी कोई होता था प्रोग्राम, अम्बेडकर के नाम से लोग अधिकतर भंते जी से ही दीक्षा लेते थे। और पूरे इंडिया में सबसे सर्वोपर माना जाता है भिक्षुओं में। और भंते जी में यह खूबी थी कि यहाँ कुशीनगर में हमने देखा कि सबको बांध के रखते थे, और इनके में अंदर से कोई वर्ण व्यवस्था की बात नहीं होती थी। और इनको जितने शिष्य कोई भी दूसरे लोग आते थे, उनको बहुत ही कायदे से करुणा मैत्री से बोला करके पहला अपने बुद्ध विहार पर जलपान कराना, उनका हाल चाल लेना, और जो दीक्षा लेता था उनका पूछना ही क्या है। तो भंते जी का हम लोग ये गुण गाते हैं कि वो सिखाते थे कि कोई भी हो, अपने बुद्ध विहार बनाओ, उसको अपना घर समझो, यहाँ जब तक रहो इसको घर समझो। हम लोग ऐसे शिष्य जब तक रहे हैं, यहाँ सेवा किए। इस तरीके से जो लोग भंते जी का अनुसरण किए, वो आज आगे हैं। जैसे हमारे चंद्रिमा है, वो भंते जी के महिमा से वहाँ बोध गया में, यहाँ लखनऊ में वो बौद्ध संस्था जो चलाया गया, जो बहन जी के सरकार में ये लोग नियुक्ति हुए। नंद रतन थे अध्यक्ष, उसके बाद ये चंद्रमा हुए, और वो लोग ने बहुत काम किया। फिर उसके बाद वो सारनाथ, इस तरह पद यात्रा आप देखें कि चंद्रमा भी चला रहे हैं। हम लोगों के समय में एक धर्मकीर्ति नाम के थे, वो भी पद यात्रा ब्लॉक में चलाए थे, गोरखपुर, आजमगढ़, कई जगह। तो भंते जी कहते थे कि ये अभिधम्म पढ़ा है, ये काठमांडू में जाकर के वो अभिधम्म पढ़े थे। उन्होंने भी बहुत काम किया। मैं इसलिए उनको जोड़ता हूँ। 1987 में
वो उन्होंने हमारे आजमगढ़ में भी पद यात्रा ब्लॉकों में 3-4 ब्लॉक का किया। तो इस तरीके से जो लोग काम करते थे उनकी बड़ाई भी करते थे, भले मन से पटे या न पटे, लेकिन जो काम करते थे भंते जी उस पर बहुत करुणा मैत्री करते थे। तो आज देखिए पूरे भारत में ही नहीं पूरा विश्व लेवल पर गुरु जी का नाम है। गुरु जी सबके प्रति मैत्री भाव रखते थे और जितने से देखिए यहाँ चश्मा बनते थे, एक चश्मा बनते पर बहुत विश्वास किए नंद रतन के लिए। हमारे साथ वो महेंद्र बनते जो हम लोग सगे गुरु भाई हैं, तब वो छोटा था हम बड़े थे। और मेरा 1994 में हमारा जो है उपसंपदा हो गई। तो इस तरीके से काम किए। अभी आप लोग जानते हैं कि अब ये 31 अक्टूबर से 11 नवंबर को इनका जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। और हम इनके भंते जी के शिष्य के नाते जितने लोग हैं हम लोग इनके ऋणी हैं और इनका मिशन बुद्ध के मिशन चलाने के लिए भगवान बुद्ध के मार्ग को भापते हुए समय के अनुसार अपना सेवा कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि भंते जी इसका आशीर्वाद मिले। इन्हीं शब्दों के साथ अभी गुरुजी ने जो संदेश आप लोगों को दिया, जिसकी जिक्र उन्होंने किया, यह सामने वह दीक्षा भूमि जो नागपुर में है, तो यहाँ पे गुरु भूमि है, जिन्होंने भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी का दीक्षा दिया था। ये चंद्रमणि जी, भिक्षु चंद्रमणि जी, ये उनका समाधि स्थल है। उनकी मूर्ति भी सामने पड़ी है। और सामने जो है, मैं अंदर दिखाऊंगा आपको, सामने जो है एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगी है, हम दिखा रहे हैं आपको। एक तरफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति लगी है दाहिने साइड में। तो बाएं साइड में वही भिक्षु ज्ञानेश्वर जी की भी मूर्ति लगी है। यह दोनों गुरु भाई थे। यह जो है स्थान यह दर्शाता है कि ये दोनों गुरु भाई कितने नजदीक थे। और भिक्षु चंद्रमणि जी जो मूलतः भारत के नहीं, वो बर्मा देश के निवासी थे, मगर भारत में उनका पूरा जीवन बीत गया। आज वही भिक्षु चंद्रमणि जी हैं जिनके शिष्य भंते ये भी ज्ञानेश्वर जी का निधन हुआ है, जिनका पार्थिव शरीर 11 तारीख को जलाया जाएगा। और ये वही स्थल है जहाँ पे हम खड़े हैं। नमो बुद्धाय, जय भारत।